एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम डिटेल में देखेंगे कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, सो जो भी इंसान आपके दिल और दिमाग में है उनके बारे में फोकस करके आज हम रीडिंग देखने वाले हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा सुपर डिटेल्ड एंड एक्यूरेट रीडिंग होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी भावनाएं आपके लिए क्या है वर्तमान की। ओके, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है और आप सभी के लिए है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, आप सब इसे देख सकते हैं। ठीक है, आज आपको जिस पर्सन की भी करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हो उस पर्सन की जो ऑफिशियल नेम है जो हर जगह यूज़ होती है उस नेम का फर्स्ट लेटर, उस नाम का पहला अक्षर आपको चूज़ करना है। तो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर AZOVELTJMGRX या C है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BWPUFNISKHQY या D है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। सो आप देख लीजिए, ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2। सो पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, लॉकेट्स, रिंग्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट एंड स्प्रे के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, एक्टिवेटेड मिस्ट एंड ऑनलाइन टैरो क्लासेस की फ़ीस एंड चार्जेस जो हैं वो इस मंथ के एंड तक डिस्काउंटेड प्राइस में रहेगी। सो अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में कोई भी चीज़ अवेल करनी है तो ज़रूर आप कांटेक्ट करके इनरोल कर सकते हैं या ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग कि इस मंथ के एंड तक डेफिनेटली ये सारे सर्विसेज डिस्काउंटेड प्राइस में रहेंगे। ओके, सो ज़रूर आप लोग कांटेक्ट करिए एंड अपनी ऑर्डर प्लेस करिए। और अगर डिस्काउंटेड फ़ीस में टैरो कार्ड रीडिंग भी सीखना चाहते हो घर बैठे ऑनलाइन तो उसके लिए भी आप डिस्काउंटेड फ़ीस में एनरोल कर सीख सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर AZOVELTJMGRX या C है तो देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो जिस भी पर्सन की आप करंट फीलिंग्स जानना चाहते हो उस पर्सन के ऊपर आपको फोकस करना है, उनका नाम आपको 3 बार लेना है ताकि उनकी एनर्जीज एक्यूरेटली आए और आपको बहुत डिटेल में पता चल सके कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, आप सभी के लिए है। ठीक है, ये हर एक इंसान के ऊपर अप्लाई करता है ये रीडिंग। ठीक है, सो आप किसी भी कल्चर से, रिलीजन से, एज से, सिचुएशन से बिलोंग करते हो, ये रीडिंग आपके लिए है। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, लॉकेट, पेंडेंट, एक्टिवेटेड मिस्ट या ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। क्रिस्टल, एक्टिवेटेड मिस्ट एंड ऑनलाइन टैरो क्लासेस पर डिस्काउंट है मंथ के एंड होने तक। तो अगर आपको डिस्काउंटेड फीस में एनरोल करना है या ऑर्डर प्लेस करना है तो ज़रूर आप रीच आउट कीजिए और जल्द से जल्द अपना ऑर्डर करवा लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। इसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है ताकि ये आप सबको विजिबल हो। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ फोकस कीजिए जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो। ओके, we have 3 of swords, we have knight of swords, we have queen of coins, we have 5 of coins, we have 7 of coins, okay, we have 8 of coins,
we have Two of Swords. Last but not the least, we have Two of Coins. Alright. So देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में आपके लिए. ओके. सो ये सारे साइंस के लिए है, बट स्टिल देन मैं कुछ साइंस बता देती हूँ जो यहाँ पर प्रोमिनेंटली है. तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन. एयर साइन में है एक्वेरियस, जेमिनी. वाटर साइन में है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइशियस. ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं. अगेन साइंस पे मत जाइए, एनर्जी पे जाइए. रीडिंग्स हमेशा एनर्जी के बेसिस पे होती है, एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे नहीं होती है. ठीक है. एस्ट्रोलॉजिकल साइंस जो है वो एसोसिएटेड होते हैं, बट मेन फोकस टैरो का हमेशा होता है थ्रू एनर्जी. ओके. सो विद द 3 of Swords एंड 7 of Coins मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं उन सारे डिसीशंस पे जो उन्होंने आपके अगेंस्ट जाकर कभी ना कभी लिया है. ठीक है. वो रिग्रेट कर रहे हैं आपसे दूर भागकर. वो रिग्रेट कर रहे हैं अगर उन्होंने आपकी नहीं मानी, नहीं सुनी, या फिर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी कहीं ना कहीं. सो ये उन लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने कभी ना कभी हो सकता है कि आपको लेकर सीरियसली नहीं सोचा था अब तक उन्होंने हो सकता है सोचा था कि वो कैजुअली आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, या हो सकता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी की बात मानी. हो सकता है कि जब बात आई शादी की तो उन्होंने फैमिली से बात ही नहीं की या फैमिली के सामने स्टैंड नहीं लिया. अगर आप दोनों मैरिड हो तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपका सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने अपनी फैमिली का और अपने बारे में सोचा. ठीक है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया हो, या फिर आपके पर्सन ने हो सकता है कि सेल्फिश वे में रिलेशनशिप में रहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी की और अपने बारे में सोचा और आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया. ठीक है. तो वो सारी गलती जो नोइंगली अननोइंगली आपके पर्सन से कभी ना कभी हुई है, हर्ट करना या फिर कुछ और, मतलब किसी भी तरीके की गलती, छोटी सी बड़ी गलती, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं. तो आपके पर्सन उन सारी चीज़ों को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं. ठीक है. आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें करके अपना बेनिफिट नहीं करा, बल्कि अपने आप को, अपने दिल को और भी ज़्यादा मार दिया और अपनी खुशियाँ अपने हाथों से छीन ली. तो करंटली वो महसूस कर रहे हैं कि आप उनकी खुशियाँ हैं और आपके साथ सही करना उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था. ठीक है. उन्होंने खुद आपको हर्ट करके अपना कर्मा बढ़ाया है, बुरा कर्मा बढ़ाया है, जिसका फल वो भुगत रहे हैं. अभी वो आपसे दूर होकर या आपके बारे में ज़्यादा ना सोचकर इतने पछता रहे हैं. उन्हें ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा ये होता कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके होके रहते, आपके प्रति डिवोटेड रहते और उनका पूरा एनर्जी वो आपके और इस रिश्ते में इन्वेस्ट करते. क्योंकि अब उन्होंने आपके अगेंस्ट जाकर जो भी सोचा भी है, अगर कुछ बिना किए अगर सोचा भी है, तो वो भी उनके लिए भारी पड़ रहा है किसी न किसी रूप पे. तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ उन्होंने आपके अगेंस्ट करी है उससे उन्होंने खुद का नुकसान पहुंचाया है, जबकि आप उनके सब कुछ थे, आप उनके अपने हो और आप के बारे में उनका सोचना उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए. तो आपके पर्सन करंटली सोच रहे हैं कि उन्हें अब इन सारे चीज़ों से, ये टर्मोइल, ये जो प्रॉब्लम चल रहा है, किसी भी तरीके का मेंटल स्ट्रगल, फिजिकल स्ट्रगल चल रहा है, उनको बस उस चीज़ से निकलना है और वो अब बस आपके होना चाहते हैं. ठीक है. वो चाहते हैं कि वो सारे माइंड गेम्स, सारे तरीके के ओवर थिंकिंग, इन्फ्लुएंसेस या थर्ड पार्टी सिचुएशंस, हर एक चीज़ से निकल के आए और ये बस आपके हो जाए ऑफिशियली. ठीक है. तो ये चाहते हैं कि आपके साथ ये बंधन में बन जाए, एक ऐसे बंधन में जिसमें वो अगर कभी रास्ता भी भटक जाए तो कभी वो आपसे जुदा ना हो पाए. इस तरीके के बंधन में ये इंसान बनना चाह रहे हैं. करेंटली इनका बहुत मन कर रहा है. विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 of Coins ये पर्सन सच में चाहते हैं कि ये इंसान आपके लाइफ में आकर आपको खुल के कह दे कि ये इंसान को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, ये इंसान कितना ज़्यादा चाहते हैं आपको और ये कितना ज़्यादा हर्ट फील करते हैं अपने कर्मों के ऊपर, अपने डिसीशंस के ऊपर, और कितना ज़्यादा खुद को बेवकूफ़ मानते हैं कि इन्होंने आपको दुख दिया, आपको नहीं समझा और आपकी कंट्रीब्यूशन इनके ज़िंदगी में उसको नहीं समझा. तो ये इंसान करेंटली उसी चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि कितना बेवकूफ़ थी मैं या कितना बेवकूफ़ था मैं, जो मैं इस रिश्ते को, इस प्यार को, इस इंसान को नहीं समझ पाई या नहीं समझ पाया. अब ये पर्सन दौड़ कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, किसी भी चीज़ की परवाह ना करते हुए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन ये बेबस फील कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये ऐसे मोड़ पर अटके हुए हैं कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर भी नहीं आ सकते, क्योंकि इनको लग रहा है कि पीछे से इन्हें कोई खींच रहा है. तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन अपने लाइफ में किसी न किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं. ठीक है.
करियर का हो सकता है, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है आप आपसे दूर कहीं फंसे हुए हों, किसी चीज़ में अटके हों, लीगल इशू में हो, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ कर आना चाहता है, लेकिन इंसान की लाइफ ऐसी होती है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर नहीं आ सकता। जब लगता है कि सब छोड़ सकते हैं तब भी वो चीज़ पॉसिबल बहुत बार नहीं हो पाती है। सो आपके पर्सन हो सकता है किसी दूसरे कनेक्शंस में या किसी दूसरे कमिटमेंट्स में या लाइफ के स्ट्रगल्स में अटके हुए हैं, जहाँ पर ये चाह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस ये आपके सामने कबूल कर दें कि उनसे गलती हुई है एंड वो आपको चाहते हैं, वो आपके लिए सब करना चाहते हैं, आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपका स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बेबस फील कर रहे हैं, भाग कर आना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि पीछे से कोई एनर्जी इनको वापस खींच लेती है, जिसकी वजह से वो आपके लिए करना तो चाहते हैं लेकिन करने जाते हैं तो फेल हो जाते हैं, या आप तक वो पहुंच नहीं पाते हैं, आप तक उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स पहुंच नहीं पाती है। ठीक है, जितना वो ट्राई करते हैं चीज़ें उतनी उल्टी हो जाती है और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम जो है वो चलता ही रहता है, सुकून नहीं आ पाता। तो उसी बारे में बहुत टेंस्ड भी फील कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन रिसेंटली रो भी रहे हैं आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, विद द क्वीन ऑफ कॉइंस एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन अभी ऐसा हो गया है कि आप अपने आप को चूज़ करोगे। मुझे लग रहा है कि पास्ट में ऐसी एनर्जी थी जहाँ पर हो सकता है कि आप अपने लाइफ में ही फोकस करना आपने बंद कर दिया था और सब कुछ आप अपने पर्सन के अंदर देखते थे, अपनी खुशियाँ, अपनी लाइफ, अपने सक्सेस, सब कुछ। मतलब आपके लिए आपका पर्सन ही सब कुछ हो सकता है बन गया था या बन गई थी। बट अभी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि शायद अब आप वैसे नहीं हो जैसे पहले हुआ करते थे। अब आप अपने आप को चुनोगे, आप अपने शांति को, अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी खुशियों को और अपनी ज़िंदगी को पहले चुनोगे और इस पर्सन को आप प्रायोरिटी नहीं दोगे जैसा आप पहले दिया करते थे। तो वो कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि आपके अंदर भी चेंजेस आई हैं, सिचुएशन ऐसी बदली है, ठीक है, और उन्होंने आपके साथ ऐसे गलत किए हैं कि आप कठोर हो गए हो पहले से और आपको रियलाइजेशन हो गया है कि प्यार है ठीक है, लेकिन अपने ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज़ करना या अपने खुशियों का ध्यान रखना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो अब कहीं ना कहीं वो फील कर पा रहे हैं कि अब आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली डिपेंडेंट इस पर्सन पे बिल्कुल भी नहीं हो। तो क्या अगर वो वापस आते हैं तो क्या आप उनको उसी एक्सेप्टेंस से, उसी प्यार से अपनाओगे? ये इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा डाउट में है ये पर्सन इस चीज़ को लेकर, ठीक है। और इनके दिमाग में यही चीज़ करंटली चल रही है कि प्यार है आपके अंदर, ठीक है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी फीलिंग अभी कैसी है करंटली। जैसे आप सोच रहे हो ना कि मेरे पर्सन क्या सोच रहे हैं, सेम आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है उनके लिए। तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि चेंजेस ऐसी आ गई है कि अगर ये आपकी लाइफ में लौटेंगे या आपके लाइफ में कुछ आपके साथ बिगनिंग करने के बारे में कुछ आपको प्रपोजल देंगे, तो भी आप कहीं ना कहीं पहले देखोगे कि आप उनके साथ खुश रह पा रहे हो या नहीं, उसके बाद ही आप स्टेप इन करोगे। आप पहले की तरह नहीं करोगे कि हाँ सब कुछ वही है और उनके बिना आप ज़िंदगी इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनके कुछ बुरे बिहेवियर ने कहीं ना कहीं आपको बहुत डीपर लेवल पर चेंज किया है, और ऐसा चेंज किया है कि आप इमोशनल से प्रैक्टिकल बहुत हद तक हुए हो और इनके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं हो इमोशनली, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी भी आप रहो। विद द 5 ऑफ कॉइंस एंड 2 ऑफ कॉइंस, यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो बहुत अकेले हैं आपके बिना, ठीक है। करंटली उन्हें बहुत महसूस हो रहा है, वो दिमाग में उनका चल रहा है कि कहीं ना कहीं आपके बिना वो अकेले हैं, कहीं ना कहीं आपके बिना वो अधूरे से फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंस के बिना उनके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, चीज़ों में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, सहारे की कमी इनको महसूस हो रही है। लेकिन उनको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर वो आपके पास आते हैं और आपके साथ जीवन बिताने के बारे में बात करते हैं तो शायद आप उन्हें अपना बोझ मान लोगे। हो सकता है कि आप उनका साथ निभाओ, आप उनके साथ रहो, लेकिन हो सकता है आपको अब ये इंसान बोझ लगने लगे, क्योंकि जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ करी है, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप उस चीज़ को कभी भूल नहीं सकते और ना भूलोगे, ठीक है। तो आपके पर्सन के मन में डर काम कर रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो माफ़ी तो मांग लेंगे या ना आप उन्हें माफ़ भी कर दोगे, बट जो सिचुएशंस आप दोनों के बीच में हुई है शायद आप उससे कभी भी निकलोगे नहीं। आपको हमेशा वो चीज़ें याद रहेंगी कि इस पर्सन ने कैसे ट्रीट किया आपको, कैसे आपके साथ ये रहे हैं। तो अगर आप इन्हें अपनाओगे भी तो आप उनको बोझ मानोगे, बर्डन मानोगे, ठीक है। आप प्यार से या हैप्पीनेस के साथ उनका साथ नहीं निभा पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो माइंडसेट अब रही ही नहीं,
इस पर्सन ने आपका वो माइंडसेट ही बिगाड़ दिया है। जो पहले हो सकता है आपकी ड्रीम हुआ करती थी इस पर्सन के साथ, या प्यार में आप डूबे हुए थे, लेकिन इस पर्सन ने आपको रियलिटी के साथ हिट करा, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन उस चीज़ को भी समझ पा रहे हैं कि हाँ मैंने गलती करी है, और अगर अब मैं वापस जाता हूँ या फिर मैं कुछ शुरुआत भी करता हूँ या करती हूँ, तो सेम एनर्जी मुझे इस पर्सन से यानी कि आपसे नहीं मिल पाएगी जो मुझे पहले बहुत प्यार मिला करता था या करती थी। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अज्यूम कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, आपके पास लौटना भी चाहते हैं, लेकिन शर्मिंदगी भी फेस कर रहे हैं, और ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर की फीलिंग्स अब सेम या कांस्टेंट नहीं रही है इनकी तरह। हो सकता है सेम हो, कांस्टेंट हो, आपके अंदर कुछ नहीं बदला है, आप इन्हें अपनाओगे दिल से ही। ठीक है, लेकिन फिर भी इस पर्सन को वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है कि आप इन्हें दिल से ही अपनाओगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स है गाइस। सो वी हैव चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आपको कोई सफरिंग हो रही है आपके लव लाइफ से, ठीक है, आपको ऐसा अगर लग रहा है कि आपके पर्सन आपको नहीं समझ रहे हैं या फिर इतना फील कर रहे हैं बट आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, या कुछ अच्छा नहीं हो रहा आप दोनों के रिलेशनशिप में, और आप क्लूलेस हो, कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, या आपको इमोशनल रहना चाहिए या प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, आपको इस पर्सन को माफ़ी देना चाहिए या नहीं, अगर इस तरीके की कन्फ्यूजन्स एंड बहुत डाउट्स है आपको अपने कनेक्शन को लेकर, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आप अपने आप को यूनिवर्स के साथ सबसे पहले कनेक्ट करना सीखो। जो भी डाउट्स हैं, जो भी सब कुछ है, वो सब रिलीज़ करो एंड ट्राई करो कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाओ, यानी कि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो जाओ, और बेवजह के डाउट्स वगैरह अपने बॉडी से, अपने लाइफ से रिलीज़ कर दो, और ऑटोमेटिकली जो रियलिटी है या जो पॉसिबिलिटीज़ है आपके रिलेशनशिप का, उसकी आइडिया या उसका पूरे तरीके से एक व्यू आपको नज़र आ जाएगा, और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप अपने कनेक्शन में टाइम दो, और आप अपने माइंड में प्रेशर मत लो, अपने आप को डेवलप एंड अपने आप को अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ने की कोशिश करो। आगे आप देखोगे कि अपने आप आपको आंसर्स मिल रहे हैं और आपको समझ आ रहा है कि इस रिश्ते का बेसिकली करना क्या है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें कमेंट सेक्शन में, यूनिवर्स को, एंजल्स को, गॉड को, और अगर आप मुझे भी ग्रेटफुल मानते हो तो मुझे भी आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BWPUFNISKHQY या D है तो देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो, उनके ऊपर फोकस करके उनका ऑफिशियल नेम जो हर जगह यूज़ होता है, उस नेम को आप 3 टाइम्स लीजिए, और फिर हम देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स। सो एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा, और आप सबके लिए है, यानी कि आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कल्चर के हो, किसी भी एज के हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आप सभी के लिए है। ओके, सो आप सब इसे देख सकते हैं। सो पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए एंड एक्टिवेटेड मिस्ट प्रे के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। अभी एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन, एक्टिवेटेड मिस्ट प्रे एंड ऑनलाइन टैरो क्लासेस पे बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर है, इस मंथ के एंड तक रहेगा। सो अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में कोई भी सर्विस अवेल करनी है या कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो डेफिनेटली जल्द से जल्द कांटेक्ट करें, ऑर्डर प्लेस करें या इनरोल करें टैरो क्लासेस में, और टैरो का रीडिंग सीखें घर बैठे ऑनलाइन। सो डिस्काउंटेड प्राइस में सब कुछ रहने वाला है इस मंथ के एंड तक, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है, तो मैं ये ऑफ़र अभी से ही मैंने स्टार्ट कर दिया है। ओके, प्री बर्थडे ऑफ़र। ओके, सो या अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग कांटेक्ट कीजिए। और मेरे बर्थडे मंथ में मैं ट्राई करूँगी आप सबको गिव अवे देने का, जहाँ पे मैं फ्री में आप सबको पेड रीडिंग्स, एनर्जाइज क्रिस्टल्स वगैरह डिलीवर करूँगी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा, बट येस आई एम ट्राइंग कि जून मंथ में मैं गिव अवे करूँ। ओके, सो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को गिव अवे चाहिए या नहीं। सो आई विल अरेंज अ गिव अवे, जहाँ पर मैं अपने बर्थडे पे आप सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दूंगी मेरे तरफ से। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को।
जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाइए, जिनके भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। We have 6 of Wands. We have 9 of Swords. We have Death card. We have Ace of Cups. We have 8 of Wands. We have the Sun card. We have Justice card. And last but not the least, we have the Moon card. Okay, quite interesting guys. So let's see कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो ये सारे साइंस राशियों के लिए है, बट जो यहाँ पर प्रोमिनेंटली जो साइंस मौजूद है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगेन साइंस बताने के बाद साइंस पे फोकस मत कीजिए, एनर्जीज़ पे जाइए। टैरो रीडिंग्स हमेशा एनर्जीज़ के अकॉर्डिंगली होती है, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के अकॉर्डिंगली नहीं होती। स्पेसिफिकली जब एस्ट्रोलॉजिकल साइन पे हम लोग रीडिंग करते हैं तब आप उस चीज़ को मान सकते हैं, बट इन जनरल टैरो रीडिंग हमेशा जो है एनर्जीज पिक करती है रैदर दैन एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। ओके, सो या तो यहाँ पर जो साइंस है वो है फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस। यहाँ पर सजिटेरियस लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है फायर साइन में से। लीब्रा यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड यहाँ पर पाइशिस कैंसर स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये कुछ साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विद 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है करंटली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, एंड वो सही में प्रोसीड करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में। ठीक है, वो 1 स्टेप अहेड जाना चाह रहे हैं। उन्हें ऐसा मन हो रहा है कि अगर उनसे हो सकेगा तो वो 1 स्टेप आपके साथ आगे जाएंगे, वो कमिटमेंट देंगे या शादी करेंगे या ऑफिशियल करेंगे या अनाउंस करेंगे कनेक्शन को, या फिर अपना जितना हो सके उतना एफर्ट डालेंगे ताकि आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ सके, आप दोनों के रिश्ते में फ्लो आ सके और आप दोनों के कनेक्शन में एक सक्सेस वाली एनर्जी आप दोनों को महसूस हो पाए कि थिंग्स आर वर्किंग इन योर कनेक्शन। ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त एफर्ट ओरिएंटेड मुझे नज़र आ रहे हैं एंड वो डेफिनेटली इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे रहना चाह रहे हैं एंड वो चाह रहे हैं कि एक स्टेप आप दोनों का आगे बढ़े। जिस सिचुएशन में आप दोनों भी अटके हो उससे आप दोनों और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ आपका बॉन्ड और स्ट्रांग बने और आप दोनों एक कदम आगे बढ़ो साथ में। ये फीलिंग में ये पर्सन कहीं ना कहीं चलते हुए मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। ठीक है, विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन द सन कार्ड मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी डिफरेंसेस हैं वो किसी ना किसी तरीके से बस ठीक हो जाए, सॉल्व हो जाए। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन करंटली जितना भी इन्होंने ड्रीम देखा है आपके साथ, मुझे यहाँ पर एक एनर्जी बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन आपको लेकर सीरियस है। नो मैटर उनका पास्ट क्या रहा है, नो मैटर उनके सिचुएशंस कैसे रहे हैं, बट प्यार के मामले में ये पर्सन आपको फर्स्ट डे से ही आपको लेकर सीरियस रहे हैं। इन्होंने आपके साथ सपने देखे हैं, घर बसाने के, बच्चे करने के, ज़िंदगी को साथ में जीने के, और भी तरह तरह के अच्छी अच्छी एनर्जीज इनके अंदर दिख रही है। इन्होंने प्लानिंग्स कर रखी है, बट मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को डाउट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स है एंड कहीं ना कहीं आप दोनों का सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रेजेंट में कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। वो अपने आप को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ना आपको ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में चल रही है, किसी ना किसी रूप में वो ठीक हो जाए। कोई इंसान आप दोनों की मदद कर दे, कोई एंजल आप दोनों की मदद कर दे, या कुछ ऐसी एनर्जी क्रिएट हो जैसे आप दोनों के
जिससे आप दोनों के बीच में फिर से खुशियाँ लौट आए, वो हैप्पीनेस, वो लाइट जो उस कनेक्शन में पास्ट में रहा करती थी, जो ब्राइटनेस, ठीक है, जो वार्मथ आप दोनों के कनेक्शन में एग्जिस्ट करा करती थी पास्ट में, वो आ जाए और अंधेरे से सवेरा हो जाए आपके रिश्ते का। तो ये पर्सन दिन रात प्रे एंड होप कर रहे हैं कि कुछ ऐसा मिराकल हो या कुछ ऐसा किसी का हेल्प मिल जाए, ताकि ये रिश्ता जो टूट रहा है या ख़राब हो चुका है पहले से, या प्रॉब्लम्स आ रखी है, ठीक ही नहीं हो रही है किसी ना किसी तरीके से, वो किसी ना किसी तरीके से बस ठीक हो जाए और आप दोनों का साथ कभी ना टूटे और वो आपके साथ अपना फ्यूचर फिर से कॉन्फिडेंट वे में देख सके और उसको साकार भी कर सकें। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है विद डेथ कार्ड एंड जस्टिस कार्ड। आपके पर्सन करंटली ऐसा फील कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एंड डिफरेंसेस की वजह से आप दोनों बहुत हद तक बहुत बार टॉक्सिक हो गए हो एक दूसरे के प्रति। बहुत बार एक दूसरे को आप समझकर भी आप दोनों ने नहीं समझा है और बहुत बार आप दोनों ने एक दूसरे को गलत भी समझा है। तो करंटली आपके पर्सन इस चीज़ को सोच रहे हैं, बार बार घूम फिर कर बार बार सोचे ही जा रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता बहुत प्योर है, आप दोनों एज ए इंसान बहुत अच्छे हो और आप दोनों का प्यार भी एक दूसरे के लिए जेन्युइन है। लेकिन ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे को समझने में नाकामयाब हो रहे हो, एक दूसरे के लिए टॉक्सिक होते जा रहे हो और आप दोनों का मन एक दूसरे से उठने लग जाता है बहुत बार, किसी न किसी झगड़े की वजह से या किसी न किसी आर्गूमेंट की वजह से। तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन में जस्टिस मिले आप दोनों को ही, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है जिससे आप दोनों के मन में डर पैदा हो चुका है या आप दोनों एक दूसरे के लिए टॉक्सिक हो चुके हो, वो एनर्जी आप दोनों के अंदर से हट जाए। करंटली आपके पर्सन सोच रहे हैं कि गलती ना तो आपकी है ना उनकी है, लेकिन आप दोनों का अलग तरीके का माइंडसेट या रहन सहन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट बार बार कर देता है, जिससे आप दोनों एक दूसरे की अच्छाई को नहीं देख पाते हो और अच्छाई देखने के बावजूद भी जो वीकर पॉइंट है उस पर आप दोनों ज़्यादा फोकस करते हो और उसी को लेकर आप दोनों के बीच में तनाव पैदा होता है और इनजस्टिस हो जाता है रिलेशनशिप में। ठीक है ना, आपको खुशी मिलती है ना उनको खुशी मिलती है, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम कंटिन्यू होता है या झगड़ा कंटिन्यू होता है या सेपरेशन कंटिन्यू होता है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को खुद से दूर नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रॉब्लम को खुद से दूर नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो एफ़र्ट तो डाल सकते हैं लेकिन उनका एफ़र्ट इनफ नहीं होगा आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए। तो आपके पर्सन सोचे जा रहे हैं कि ऐसा वो क्या कर सकते हैं या ऐसा उन्हें कहाँ से हेल्प मिल सकती है जिससे आप दोनों का रिश्ता बहुत प्योर हो जाए, पहले की तरह खूबसूरत हो जाए, पहले की तरह आप दोनों एक दूसरे को लेकर पैशनेट हो जाओ, श्योर हो जाओ और बहुत लविंग वे में कंटिन्यू करना शुरू करो। क्योंकि करंटली आपके पर्सन जो है ये महसूस कर पाते हैं और कर रहे हैं कि आप दोनों के दिल में बहुत प्यार है एक दूसरे के लिए, लेकिन कुछ रीज़न के वजह से ये प्यार छुप चुका है, बाहर निकल के नहीं आ पा रहा है। जो रोमांस है, जो लव है, वो बाहर एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, ना आपके पर्सन की तरफ से ना आपकी तरफ से। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद किसी का काला साया पड़ा है, किसी की बुरी नज़र लगी है या कुछ तो गलत हो रहा है जो इस रिश्ते में नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो अंदर से महसूस कर पा रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता कितना प्योर है, पवित्र है, सैक्रेड है और कितना प्यार है आप दोनों के बीच में। लेकिन वो ये भी महसूस कर पा रहे हैं कोई एक नेगेटिव बड़ा फैक्टर आप दोनों के कनेक्शन में हावी हो रहा है, जिससे आप दोनों का खूबसूरत रिश्ता भी टूटने के कगार पे है या ख़राब होने के कगार पे है, या फिर पहली जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं रही है। पहले से चीज़ें टॉक्सिक लगती है आप दोनों को, पहले से चीज़ें डल लगती है आप दोनों को वो ब्राइटनेस, वो पैशन, वो रोमांस एक दूसरे के प्रति नज़र नहीं आता। आपके अंदर भी प्यार है, उनके अंदर भी प्यार है, बट आप दोनों एक दूसरे को फील ही नहीं करवा पा रहे हो। तो करंटली मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो समय है वो साथ नहीं दे रहा है और कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ज़रूर हैं जिससे कनेक्शन में प्रॉब्लम बहुत आ रही है, तरक्की नहीं हो पा रही है रिश्ते की, और जिस तरीके से वो सोचते हैं, फील करते हैं, वो आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं वो ट्रू फीलिंग्स, इमोशंस, और जो आप फील करते हो वो ये पर्सन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। एक ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में वो कॉन्स्टेंटली फील किए जा रहे हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं कि उनको एहसास होता है बहुत सारी चीज़ों का, बट फिजिकल लेवल पर वो उस चीज़ को मदद नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे आर क्लूलेस।
मुझे लग रहा है सिमिलर फीलिंग्स आपकी भी करंटली हो सकती है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे म्यूचुअल दिख रही है, क्योंकि प्यार आप दोनों का सच्चा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा है आप जितने सीरियस हो, आपके पर्सन भी आपको लेकर उतने ही सीरियस है। सो अगर ये पर्सन, आपके पर्सन ये सब फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी सेम फील हो रहा होगा बहुत हद तक, लेकिन आप भी बेबस फील कर रहे होगे, हेल्पलेस फील कर रहे होगे, और आपको भी लग रहा होगा कि आपका एफर्ट काम ही नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से, और सेम आपके पर्सन। सो एक नेगेटिव एनर्जी है जिससे आप दोनों को काबू पाना होगा। अगर आप दोनों चाह रहे हो कि इस कनेक्शन में ग्रोथ हो, इस कनेक्शन में मिराकल हो, और जो प्यार आप दोनों एक दूसरे से करते हो वो बाहर निकल कर आए, वो आप एक दूसरे को शो कर पाओ, वो महसूस करवा पाओ, और सोसाइटी भी उस प्यार को देखे जो कि अब अंदर ही छुपी हुई है। ठीक है, तो कोई एक सफरिंग ज़रूर चल रही है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन भी उस चीज़ को समझ रहे हैं कि गलती किसी की भी नहीं है, बट स्टिल थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर बोथ ऑफ यू। ठीक है, we have the divine director, intervention and purpose. ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रही है कि इस रिश्ते में अगर आपको सिमिलर वाइब्स मिली कि हाँ मेरे पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है ये मेरी भी फीलिंग्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक सच है। तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आप दोनों के कनेक्शन के हैप्पीनेस में। ठीक है, देखिए, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको ये गाइडेंस डायरेक्टली मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो अगर आप इस कनेक्शन को अच्छा करना चाहते हो, इस पर्सन के साथ फीलिंग्स को स्ट्रांग करना चाहते हो, तो आप इस गाइडेंस को ज़रूर 110% तरीके से फॉलो करना। एंड हो सकता है कि आपके पर्सन भी ये रीडिंग देख रहे हो तो उनको भी ये गाइडेंस मिल जाएगी। बट इन केस मुझे यहाँ दिख रहा है यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में चाहे कितने प्रॉब्लम हो, कितना आपको लगे कि आपके पर्सन आपको नहीं समझ रहे, या आपके पर्सन आपके मुताबिक नहीं चल रहे हैं, या फिर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, या फिर जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो ये एक्सपेक्टेशंस मीट ही नहीं कर पा रहे, उसके बावजूद भी अगर आपके दिल में प्यार है और आप चाहते हो कि आपके पर्सन वो सारे काम करें या वो सारे एक्सपेक्टेशंस आप दोनों के मीट हो जो आप चाह रहे हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन में जो हैप्पीनेस के मोमेंट है, जो हैप्पीनेस के पल है, आपको उसमें फोकस करना होगा। अगर अभी आप दोनों सेपरेशन हो तो पास में जाके याद करो कि कौन से ऐसे मेमोरी है जिससे आपको अपने पर्सन से खुशी मिली है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपके पर्सन ने खुद एफर्ट डालकर आपके लिए क्रिएट करी है। उन सारे अच्छे मेमोरी को याद करके उस पर फोकस करो। उस पर फोकस करते करते ये सोचो कि फ्यूचर में भी आपके साथ ये अच्छा होगा। और अगर अभी आप दोनों साथ हो तो अगर एक पल भी, जैसे कि 5 मिनट भी आप लोग बहुत हैप्पीली बात कर रहे हो, ठीक है, या रोमांटिकली बात कर रहे हो, उस पर ज़्यादा फोकस करो रैदर दैन उस बड़े नेगेटिविटी के जो आपको दिख रहा है कि पूरी नहीं हो रही है। तो छोटे से छोटे हैप्पीनेस पे आपका भी टारगेट रहना चाहिए इस कनेक्शन से रिलेटेड। और जितना उस पर्टिकुलर छोटा सी भी खुशी, अगर 5 मिनट के लिए भी आप अपने पर्सन के साथ स्माइल कर रहे हो या अपने पर्सन को याद करके स्माइल कर रहे हो, उस पर फोकस करो रैदर देन जो नेगेटिव हो रहा है, जैसे कि बात नहीं होना या मिल नहीं पा रहे हो, या आपके पर्सन आपको स्पेशल फील नहीं करवा रहे, या आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन आपकी बात नहीं मान रहे हैं, ये सब में आपको ध्यान देना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी आप दोनों के रिश्ते में काम कर रही है। आप दोनों के रिश्ते को हो सकता है किसी की बुरी नज़र भी लगी हो, ठीक है, तो उसको वो मिट सकती है, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। लेकिन वो बिग थिंग कब बन जाती है, जब आप लोग भी उस नेगेटिव एनर्जी को आवाहन देते हो कि हाँ ये बुरा हो रहा है, वो बुरा हो रहा है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बेकार हो, तुमसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। बल्कि आप ग्रेटफुल रहिए और खुश रहिए कि जितना भी आपके पर्सन आपके लिए कर पा रहे हैं, या आपको खुशियाँ अगर 2 मिनट की भी खुशी आपके पर्सन से मिल रही है तो उस पर फोकस करो, बिकॉज ये जो नेगेटिविटी है ये टेम्परेरी है। और अगर ये नेगेटिविटी आपके दोनों के कनेक्शन से हट गई तो ऑटोमेटिकली आप दोनों के एक्सपेक्टेशंस मीट होंगे, अंडरस्टैंडिंग मीट होगी और डिफरेंसेस भी ठीक हो जाएंगे। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें अपने एंजल्स को, यूनिवर्स को, गॉड को। और अगर आप मुझे भी ग्रेटफुल मानते हो तो मुझे भी आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।